यशपाल राव जी, आदित्य पंडित जी, दीक्षित ठाकुर जी, राजेश गंगोत्रा जी, राजेश जी, सबका स्वागत है। नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं संजीव शर्मा हूं। आप गुड मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। सरला शास्त्री जी, राजेश गंगोत्रा जी, राजेश गुप्ता जी, सरीन अरुण सरीन, रुद्र सनी, विवेक कुमार जी, पवन पुरी जी, इंजीनियर दिनेश शर्मा जी, गौरव सिंह जी, संजीव जी, काशिफ जी, विनोद जी, रोहित भाटिया, बबलू भाटिया। ये हमारे शंकर जयकिशन की तरह है जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की तरह। रोहित भाटिया, बबलू भाटिया, राजेश बिजन, सलीम अहमद, मीना देवी, रामलाल शर्मा जी, भावना कुमार जी, नवीन चंदेल जी, ओम प्रकाश चौधरी जी, आशु शर्मा, अमन अग्रवाल, दीपक कौशल, परमजीत बिरदी, ठाकुर रमन संब्याल, अरशद अली, महेंद्र सिंह चंदेल, अंकित गुप्ता, कुलदीप कुमार, कुसुम लोहिया, सुनीता राजेंद्र शर्मा, पुरुषोत्तम चौधरी, देवेंद्र सेन, प्रदीप ठाकुर, रेणु पंडित, राकेश भाटिया, यशपाल बभोरिया, बीना भारद्वाज, कौशल कुमार जी, कुशाल कुमार जी, निहारिक कैलाश, पवन शर्मा, अनिल ठाकुर, रेणु शर्मा। सबका स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सुबह की जो बड़ी खबरें हैं उनमें से एक ये है कि आज से अंडर ग्रेजुएट क्लासेस की परीक्षाओं का शेड्यूल आ सकता है आज किसी भी समय, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कल लगभग इसको फाइनल कर लिया था। आज इसको वेबसाइट पे लोड किया जा सकता है और मीडिया को जारी किया जा सकता है। तो जो लोग इंतजार कर रहे थे कि उनके परीक्षाएं कब होगी, अंडर ग्रेजुएट क्लासेस वाले और फाइनल ईयर वाले, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला। डेट शीट कभी भी आ सकती है आज। और फाइनल ईयर की परीक्षाएं पहले शुरू होंगी, लेकिन अंडर ग्रेजुएट क्लासेस की जो दूसरी, फर्स्ट और सेकंड ईयर की परीक्षाएं हैं वो भी साथ ही के साथ ही होंगी। प्रमोशन वाला जो आइडिया है वो त्याग दिया गया है। प्रमोशन नहीं होगी, ख्याल लीजिएगा, प्रमोशन नहीं होगी। पहले हालांकि पिछली बार जब बैठक हुई थी तो यूनिवर्सिटी ने बड़े पहले लिख के दे दिया था कि आप अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने भी इस तरह उस फैसले को नहीं माना। लंबे समय से वो 3-4 महीने से वो फैसला सरकार के पास था, उसको टर्न डाउन भी नहीं किया, लेकिन माना भी नहीं। ऐसी स्थिति में 3 दिन पहले जब बैठक हुई थी यूनिवर्सिटी के साथ शिक्षा विभाग की, तो ये तय हुआ था कि परीक्षाएं करवानी है या क्या करना है। तो यूनिवर्सिटी ने कह दिया था कि हम 15 दिन के भीतर परीक्षाएं करवाने के लिए तैयार हैं, और उसी आधार पर यह फैसला ले लिया गया कि अभी जल्दी ही परीक्षा शुरू होगी। आज ये शेड्यूल आ जाएगा। ये माना जा रहा है कि परीक्षाएं जो हैं वो जुलाई में ही ये करवा दी जाएंगी। जुलाई में ही अंतिम वर्ष के साथ द्वितीय वर्ष की और प्रथम वर्ष की परीक्षाएं भी हो जाएंगी। आज शेड्यूल जारी हो जाएगा और 15 दिनों के अंतराल में जो है परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। और विश्वविद्यालय ने भी अपना 50% स्टाफ इसके लिए बुला लिया है, बाकी स्टाफ को बुलाया जाएगा। तो ये लगभग 1 महीने के अंदर इन सारी परीक्षाओं को जो है शुरू कर दिया जाएगा। अंतिम वर्ष की परीक्षा का शेड्यूल ऑलमोस्ट आया है, जिसे आज जारी किया जा सकता है। और इसके साथ ही जो अंडर ग्रेजुएट क्लासेस हैं उसका भी शेड्यूल जो है वो भी जल्दी ही 1-2 दिन में, इसी सप्ताह जो है वो कर दिया जाएगा। तो इसमें गैप दिया गया है, हालांकि 10 से 15 दिन बाद की जो है इससे सेकंड ईयर की परीक्षा भी शुरू होगी। फाइनल की परीक्षा लगभग समाप्ति को पहुंचेगी तो जो है प्रथम ईयर की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएगी। मतलब थर्ड ईयर की पहले होंगी, लास्ट ईयर की, और उसके बीच में सेकंड ईयर की शुरू हो जाएंगी। और जब तक जैसे ही थर्ड की खत्म होंगी तो फर्स्ट की ले ली जाएंगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखा जाए जी। तो ये अब तो नहीं होता। अनुरावत जी +2 का पहले आप बोलती तो अलग बात है, अब तो जो होना था हो गया +2 को लेकर। लेकिन अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की परीक्षाओं का शेड्यूल बन रहा है। थर्ड ईयर की परीक्षा का शेड्यूल आज जारी हो सकता है। बीच में ही जो अभी जल्दी ही जो सेकंड और फर्स्ट ईयर की परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी हो जाएगा, और इनको जुलाई के एंड तक का या अगस्त के फर्स्ट वीक तक का संपन्न करवा दिया जाएगा, और अगस्त एंड तक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक जो रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है जो लोग इंतजार कर रहे थे इसका। दूसरी बात यह है कि जो लोग अभी भी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, जिनको लगता है कि स्लॉट अभी भी बुक नहीं हो रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। सोमवार से यानी 21 तारीख से नए शेड्यूल के तहत अब बहुत ज्यादा भारी मात्रा में आपको जो है स्लॉट्स उपलब्ध होंगे। अभी 100 के आसपास स्लॉट उपलब्ध हो रहे हैं, पिछले कल के लिए थे। आज के थोड़े ज्यादा हैं। आज से सेंटर बढ़ा दिए गए। स्लॉट हालांकि 100 ही रखे गए पर सेंटर, लेकिन 100 सेंटर बढ़ा दिए गए। दैट मीन्स की 10,000 लोगों को और जो है एकोमोडेट आज से किया जा रहा है। ये 18 तारीख तक चलेगा। इस तरह से 260 सेंटर थे, अब उनको 360 कर दिया, तो 100 सेंटर बढ़ गया। तो प्रति सेंटर जो है
100 व्यक्ति को लगेगी तो 10,000 के आसपास और बढ़ गया। पिछले कल 26,000 को लगी थी, तो अभी 36 से 35,000 के आसपास जो है 15, 16, 17 और 18 को वैक्सीनेट होने हैं। तो अगले 4 दिनों में 60 से 70,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमको वैक्सीन आनी थी 1,17,830 डोजेज 26 तारीख को और 26 तारीख को और 2 जुलाई के बीच में आनी थी, और एक 16 तारीख को पहुंचना था उसका स्लॉट। वो स्लॉट सारा के सारा हमारे पास जो है वो 12 को पहुंच गया। 16 जून वाला स्लॉट भी, 26 जून वाला भी और 2 जुलाई वाला स्लॉट भी, सारे का सारा एक साथ जो है 12 तारीख को हमारे पास पहुंच गया था। ये पेड स्लॉट था, इसके पैसे सरकार ने पहले जमा कराए हुए थे। लेकिन अब क्योंकि कहीं भी किसी भी राज्य को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मतलब नागरिक तो पहले भी नहीं दे रहे थे, लेकिन अब राज्यों को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और केंद्र के जो कोटा है उसके तहत जनसंख्या के अनुपात में वैक्सीन मिलेगी, तो निश्चित तौर से वो वैक्सीन भी जब तक ये एग्जॉस्ट होगी तब तक वो भी आ जाएगी। तो अब नए सिरे से 21 से महाअभियान चलेगा 18 से 44 वालों को वैक्सीनेट करने का। हमारे यहाँ लगभग 30 से 31 लाख की जनसंख्या 18 से 44 के बीच में। ओवरऑल हम लोग 47 लाख लोगों को टारगेट लेके चल रहे हैं। 47 से 50 लाख के बीच का टारगेट हम लेके चल रहे हैं, और ये वजह है कि 95 लाख 94 पॉइंट समथिंग जो है वो 95 लाख के आसपास डोजेज सरकार ने शुरू में ही कहा था कि हमको मिलनी चाहिए, और इसका मतलब यही है कि 47 लाख के आसपास की जनसंख्या हमारी जो है 18 से ऊपर की है, उसको वैक्सीनेट करना। तो अधिकांश जो 60 से ऊपर वाले या 45 से ऊपर वाले थे, वो 90% का फर्स्ट डोज का लग चुका है, 90% का लग चुका है। अब तक जो देखिए 25 लाख के आसपास लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है, और कुछ को जो सेकंड भी लग चुकी है। इन 25 लाख में से जो 18 से 44 वाले थे वो सिर्फ 1 लाख ही थे, तो 24 लाख हो गए। तो दैट मीन्स कि अभी जो ये बड़ा वर्ग है हमारा 30 लाख वाला, ये शुरू हो जाएगा। तो इसमें यही बचा है मैक्सिमम, और इसको कवरेज करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान जो है वो सोमवार से शुरू हो रहा है। और उस अभियान में हिमाचल प्रदेश में सेंटर्स भी बढ़ेंगे, और ये भी माना जा रहा है कि स्लॉट में जो है 100 से 150, 120, 170 भी हो सकते हैं। हालांकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां 100 स्लॉट भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ये जैसे लाहौल स्पीति वगैरह है। और इसके साथ आपको ये बता दें कि अगले सेशन में ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी कुछ जिलों में, जो जनजातीय जिले हैं उसमें हो जाएगी। ये प्रदेश गवर्नमेंट ने भी माना था कि वहां पे अलग से शेड्यूल बनाया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन वाला जो शेड्यूल है वो अलग होगा, और ऑन साइट वाला जो है वो अलग होगा। ऑन साइट वाला जनजातीय एरियाज के लिए, जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जहां कनेक्टिविटी की दिक्कत है, वहां शुरू में होंगे। लेकिन धीरे धीरे जब वैक्सीन ज्यादा आएगी तो ये भी मान के चलिए कि फिर आपको वॉक इन वैक्सीन भी मिलेगी। अभी स्थितियां इस तरह से होता यही है, जब चीजें डिमांड एंड सप्लाई को जो है बैलेंस बनाना पड़ता है। अभी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई थोड़ी कम है। जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड ऑब्वियसली जो है फिर अपने आप कम हो जाएगी, तो फिर आपको वॉक इन भी लग जाएगी। लेकिन जिनको जल्दी लगवानी है उनके लिए भी राहत है कि सोमवार से ज्यादा स्लॉट्स मिलेंगे और ज्यादा सेंटर्स मिलेंगे। और अभी जो दिन में जो 26,000 को लग रही है, आज वो 36 हो जाएगी, और सोमवार से 40 से 50,000 तक भी टारगेट पहुंच सकता है, क्योंकि अभी इसी वर्ग को लेकर जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन की जा रही है। अब बात बसों की करते हैं। पिछले कल से बसें चली थी, अधिकांश लोग उसमें सफर भी किया उन्होंने, और कुछ लोग अभी भी देख रहे हैं। अच्छी बात है, जिनको जाना है ऑफिस, जिनको बहुत ज्यादा जाना जरूरी है काम पे, और किसी जरूरी काम से जाना है, वही जाए, क्योंकि इस बिहेवियर का हमको ख्याल रखना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए घूमना नहीं जाना है कि 38 दिन के बाद बसें चली, यार देख लेते बस कैसी होती है, इस भावना के साथ नहीं जाना है। यार देख लेते बस में कौन कौन जा रहा है, इस भावना से नहीं जाना है। आप पहले तय करिए कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आपका कोई रूट है बस का, आप जाइए, बिल्कुल जाइए, आप ही के लिए चलाई है। अगर आपको बाजार जाने के लिए असुविधा हो रही है और रूट है बस का बीच में, आप जाइए, आप ही के लिए चलाई है, लेकिन घूमने के लिए नहीं, गेड़ी मारने के लिए नहीं। ये थोड़ा ध्यान रखिए, पता लगे गेड़ी मारते मारते कहीं कोरोना ने डंक मार दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इस चीज का ख्याल रखिए। और प्राइवेट बस वालों की हड़ताल ऑलमोस्ट फ्लॉप हो गई है। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो 5-7 पदाधिकारी हैं, जो आए दिन जो बयान जिनके हम पढ़ते रहते हैं, उनके स्तर पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये हड़ताल ऑलमोस्ट टूट गई है। 5 जिलों में 150 बसें पर कल चली हैं। इसका लेट नाइट जो है रिपोर्ट आई हमारे को। हमने कल भी कहा था कि पिछली बार भी इस हड़ताल से अलग हटते हुए कुछ बड़े ऑपरेटर्स ने और कुछ छोटे ऑपरेटर्स ने ये कहा था कि हम लोगों को सहूलियत देंगे। हालांकि उसके बाद लॉकडाउन लग गया, कर्फ्यू लग गया, तो फिर वो मामला खत्म हो गया वहीं पे। लेकिन कुछ दिन चली थी, तो 150 बसें चली हैं जी 5 जिलों में। और
कांगड़ा जिले में इसमें सबसे ज्यादा 80 निजी बसें चली हैं, कुल्लू में 12 चली हैं, शिमला में 10 चली हैं। इसके अलावा हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और सोलन में भी कुछ निजी बसें चलाई गई हैं। रिकांगपिओ में भी एक प्राइवेट बस जो है वो अपने रूट पे गई है। तो सही बात है, अब जो जितना है देखिए उतना ही कमाइए। धीरे धीरे चीजें सामान्य होंगी तो आपकी कमाई भी सामान्य हो जाएगी, आपकी कमाई भी पुराने ढर्रे पे आ जाएगी। लेकिन आप कहें कि सारी चीजें हमें ही करके दीजिए और सारी चीजें हमारे ही हिसाब से करके दीजिए, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका ही नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान हुआ है, इस बात से कोई इनकार नहीं है। नुकसान आप ही का नहीं हुआ, लेकिन नुकसान सबका हुआ है। जिसने आपकी बस में बैठना उसका भी नुकसान हुआ है। तो ये इन चीजों को देखना होगा। और आज से 50 और रूट बहाल कर दिए जाएंगे। आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा हो चुकी है। अलग अलग जिलों में, हर जिले में किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, इस तरह से कुल मिला के 50 और रूट बहाल कर दिए जाएंगे। और कुल मिला के जो टारगेट है, आज जो पिछले कल भी कुछ बसेस रह गई थी, जो रूट रह गए थे, लेकिन हुआ क्या था पिछले कल कि टेक्निकली 1200 रूट्स में से 1000 रूट पे तो बसें गई, 200 पे नहीं गई। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो हुआ क्या कि जिन 1000 रूट्स पे बसें गई उनमें से कुछ में सवारियां ज्यादा थी, तो ओवरऑल 1226 बसें कल चली हैं। 1200 के मुकाबले 1226 चली हैं, तो 50 और बढ़ेंगी। इसको आज 1270-1300 के आसपास करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वही है कि अब 1-2 दिन में आइडिया हो जाएगा एचआरटीसी प्रबंधन को कि किस रूट पे ज्यादा सवारियां मिल रही हैं। ऐसे ही होता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अर्की वाली साइड से या छोटी बिलाती वाली साइड से बहुत से लोग कम्यूट करते हैं शिमला में नौकरी करने के लिए, ठीक है जी। और जुब्बल कोट खाई से कम आते हैं, तो जुब्बल कोट खाई से जो बस आएगी उसमें जरूरी नहीं कि सवारियां ज्यादा होंगी, लेकिन अर्की या छोटी बिलायत वाली साइड से जो बस आएगी वहां बसें कम पड़ सकती हैं। तो इस तरह से जो है तालमेल बनाना पड़ेगा, और ये तालमेल बनाया जा रहा है। तो ये है। और एक बड़ी और खबर है कि लाहौल स्पीति एडमिनिस्ट्रेशन और वहां के जो महिला मंडल है, खासतौर से वहां के जो महिला मंडल है, उन्होंने भी बिना कोविड रिपोर्ट के लोगों को, पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को लाहौल स्पीति आने के लिए मंजूरी दे दी है। तो अब लाहौल स्पीति जाने के लिए भी आपको कोविड रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। अभी ये सिस्सू तक तो मामला खुल गया है, केलंग तक। आगे का क्या होता है क्या नहीं, ये देखना होगा जी। तो ये बड़ी खबरें इस वक्त की थी। लगातार कोविड की लहर कम हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भी कम हो रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी इस समय 4432 एक्टिव केसेज हैं। हालांकि ये कम नहीं है। पिछले साल इन्हीं दिनों जब हम सख्त लॉकडाउन झेल रहे थे तो 502 केसेज थे। इस सुबह के वक्त तक, रात के वक्त तक 500 थे, लेकिन सुबह के वक्त तक 502 केसेज थे। लेकिन हम लोग अनलॉक थे और बुरी तरह से अनलॉक थे। अभी हम माफ कीजिए, हम लोग लॉकडाउन थे, लॉक्ड थे और बुरी तरह से लॉक्ड थे। अभी हम अनलॉक 2 में चले गए, 3 में चले गए। टेक्निकली तो 3 है, लेकिन 2 में कोई चीज अनलॉक ज्यादा हुई नहीं, तो उसको आप मानिए 2 मानिए या नहीं मानिए, तो उस लिहाज से है। तो ये अभी जो है इस तरह से चीजें हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जुड़ाव के लिए। थैंक यू वेरी मच। और 2 चीजें फिर से वही, मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए। हाथ तो मुझे पता है आप धोते जाते हैं, हाथ तो धोते हैं, आप लगातार धोते हैं। हाथों की स्वच्छता के मामले में आप लोग पहले से सतर्क हैं। बस आप जरा अपना मास्क और 2 गज की दूरी का ख्याल रखिएगा। आपको ये संक्रमण छू भी नहीं पाएगा, फिर चाहे कितना ही ज्यादा बाहर इसका प्रभाव क्यों ना हो। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो बसों की हड़ताल जो है वो टूट रही है। 80 जो है बसें अकेले कांगड़ा में चली है, 150 बसें पूरे प्रदेश में चली है, कल निजी बसें। आज 50 और नई बसें एचआरटीसी चला देगा और मुझे लगता है कि इतनी ही निजी बसें भी और चल जाएंगी। देखिए लंबे समय तक कोई बसों को खड़ा नहीं हो सकता। एक हर चीज की एक सीमा होती है, मान मनोबल की भी एक सीमा होती है, विरोध प्रदर्शन की भी एक सीमा होती है। उन सीमाओं में रहकर हमको काम करना होगा। खासतौर से संकट का समय है, सबका नुकसान हुआ है, सबके नुकसान की धीरे धीरे भरपाई हुआ। अभी देखिए मंदिरों वालों में, मंदिरों के जो बाजार हैं वो बेचारे बेजार हैं। सब जगह खुले 9 से 5 बाजार, लेकिन उनके यहाँ कुछ नहीं है, वो बेचारे भी झेल रहे हैं। उनकी ओर को सरकार का ध्यान ही नहीं जा रहा। ये दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। नहीं देखिए सुप्रिया, आप पता नहीं कहाँ हैं सुप्रिया शांडिल, आप, मुझे नहीं मालूम, आपको अपडेट नहीं है। प्रदेश के भीतर ही बसें चल रही है, अभी प्रदेश के बाहर नहीं चल रही हैं। 18 तारीख के आसपास शायद कैबिनेट होगी, उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन अभी नहीं है जी। वैक्सीन स्लॉट की टाइमिंग वही है जी। अभी अगर 21 के लिए जो स्लॉट होगा उसकी बुकिंग होती है, कोई दूसरा टाइमिंग आती है तो अलग बात है, लेकिन अभी टाइमिंग 12 से 1 सभी जगह शार्प 12 o'clock खुलेगा। 1 बजे या उससे पहले जैसी बुकिंग हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। 12 से 1 तक खुला रहेगा स्लॉट जी, सभी जिलों पे 12 से 1। आज जो है ज्यादा लोगों को वैक्सीन स्लॉट मिल जाएगा, क्योंकि आज बढ़ा हुआ है। आज बढ़ा हुआ 360 सेंटर्स पे लगनी है, तो लगभग 10,000 और एक्स्ट्रा स्लॉट्स जो हैं आज अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच जी।